अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं गुल किचन और मैं आज एक नई बिल्कुल मज़ेदार गुजराती बिरयानी की रेसिपी आपको सिखा रही हूँ। इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। अच्छा, तो सबसे पहले देखते हैं हम कि गुजराती बिरयानी बनाने के लिए हमें किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आप लेंगे 3 पाव बासमती अच्छे चावल। इसको आप बॉईल कर लें। एक खाने का चम्मच नमक डालें और ऐसे बॉईल करें कि ये बिल्कुल अलग-अलग हो, कोई साथ जुड़े हुए ना हो। ये देखें, मैंने इस तरह बॉईल किया है ये बिल्कुल। और थोड़ा सा इसमें थोड़ी सी कसर रखिएगा, ज़्यादा नहीं। अब ऐसे हो कि बिल्कुल तैयार भी ना हो, लेकिन थोड़ी सी कसर ज़रूर रखिएगा। इसके बाद मैंने लिया है ये आधा किलो कीमा बीफ का। आप बोनलेस भी ले सकते हैं। और उसके बाद आपको मैं बता रही हूँ गुजराती बिरयानी में हम लेंगे ये साबुत मसर, तकरीबन पाव से कम है। और इसको मसूर, साबुत मसूर भी कहते हैं और मसर भी कहते हैं। बाज़ लोग मसर बोलते हैं इसको। आपने इसको बॉईल कर लेना है और 5 मिनट पहले आप इसे पानी में बॉईल करें। उसके बाद आप इसमें एक चाय का चम्मच, आधी चाय का चम्मच इसमें लाल मिर्च का पाउडर और आधी चाय का चम्मच इसमें नमक डालिए ताकि इसका टेस्ट डेवलप हो। और इसके साथ ही फिर हम कीमा, सबसे पहले हम कीमा तैयार करेंगे। कीमा तैयार करने के लिए हमें एक बड़ी प्याज लेनी है, अच्छी बारीक चॉप कर लेनी है। 2 से 3 दरमियाने टमाटर लेने हैं और उनको भी बारीक काट लेना है। और ये लेना है हमने हाफ प्याली ऑयल लेना है और 2 खाने के चमचे दही लेना है, फेंट लेना है इसको। 2 खाने के चमचे अदरक लहसुन का पेस्ट लेना है और 2 चाय का चम्मच लिया है लाल मिर्च का पाउडर, 1 चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच पिसा गरम मसाला, हाफ चाय का चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर। हाफ चाय का चम्मच आप रेड मिर्च कुटी हुई भी लेंगे और हाफ चाय का चम्मच, 1 चाय का चम्मच आप लेंगे ज़ीरा। तो अब मैं जब बिरयानी तैयार होगी गुजराती बिरयानी, उसके बाद हम उसके ऊपर लीमू 2 अदद लेने हैं और 4 से 5 आपने ये बड़ी मिर्च लेनी है। ये हम बिरयानी तैयार करने के बाद उसके जो है उसके ऊपर हम रखेंगे मसाले के साथ। अब मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ कि कीमा किस तरह तैयार करना है। सबसे पहले आप देखें, ये आप हाफ प्याली ऑयल लें, थोड़ा सा आप इसको बचा लीजिए। अच्छी तरह से इसको थोड़ी सी आंच तेज़ कर ले, अच्छी तरह से ऑयल गरम करें। ऑयल गरम हो जाए अच्छी तरह तो आप इसमें ये प्याज ऐड करें। प्याज को अच्छी तरह आपने सौते करना है, बिल्कुल ब्राउन नहीं करनी है। ऑयल को आप बहुत अच्छी तरह से तेज़ गरम कर लीजिएगा। फिर इसमें प्याज आप डालिए।
ये देखिए प्याज सौते कर लेनी है आपने इस तरह से, ज़्यादा ब्राउन नहीं करनी है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी कीमा। कीमा आप बोनलेस भी ले सकते हैं। थोड़ा कीमे को ज़रा अच्छी तरह से पहले इसमें प्याज में आप भून लीजिए। इसका कलर चेंज हो जाए, ये देखिए कलर चेंज हो रहा है इसका, वाइट भी आ रहा है अभी। मैं इसमें शामिल करूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट, ये 2 खाने के चमचे दिया है मैंने। जीरा पाउडर, कुटी हुई मिर्च, और साथ साथ इसमें सारे इंग्रेडिएंट शामिल करें। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ ये हल्दी पाउडर, 1/2 चाय का चम्मच, 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर, 2 खाने के चम्मच ये मैंने इसमें लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया है। ये थोड़ी स्पाइसी बनाएंगे हम, गुजराती बिरयानी है, इसका टेस्ट थोड़ा मुख्तलिफ ही और स्पाइसी होगा। तो ये गरम मसाला पाउडर और नमक 1 चाय का चम्मच। नमक हस्बे जायका भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। आँच थोड़ी सी आहिस्ता कर दें ताकि ये गले ना। इसको अच्छी तरह से आपने भूनना है। इसमें पानी बिल्कुल नहीं जाएगा, बिल्कुल भी नहीं पानी डालना आपने इसमें। अब मैं इसमें ऐड करूँगी टमाटर, अब इसमें ऐड करें आप ये 2 से 3 खाने का चम्मच दही फेंटी हुई, अब आप इसको 15 से 20 मिनट तक के लिए इसको कवर करें और धीमी आंच पर इसको पकने दें। याद रखें कि इसमें पानी बिल्कुल नहीं जाएगा।
इसको कवर कर दें और आग बिल्कुल धीमी कर दें ताकि ये इसी में दम में ये कीमा तैयार हो जाए। ये देखिए, ये हमारा गुजराती बिरयानी के लिए कीमा माशाल्लाह तैयार है। तो बिल्कुल ये देखें, आपके सामने मैंने सारे मसाले आपके सामने तैयार किया है कीमा। ये सारे मसाले डाल के रख दिया था, पानी इसमें बिल्कुल नहीं जाएगा। अब मैं इसमें ये जो मैंने हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, ये कुछ इस पर, बाकी हम बाद में गार्निश करेंगे। सारा इसके साथ आप इसे मिक्स करें। ये बिल्कुल तैयार है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये आप ज़रूर गुजराती बिरयानी घर पर ज़रूर बनाइएगा। इसको मैं अब नीचे रखती हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ, जो ये ऑयल मैंने थोड़ा सा बचा लिया था, आपने इसको ऐसे देगची के अंदर सारा डाल देना है। इसको आप हिला दें ताकि जो चावल हैं वो इसमें ना चिपके। अब हम ये इस तरह तैयार करेंगे। सबसे पहले आप इसमें एक लेयर सबसे नीचे चावलों की लगाएं। आग थोड़ी अभी बिल्कुल धीमी कर दें। थोड़ा ये फूड कलर हमने लिया था जर्दे का, थोड़ा सा आप इसमें चावलों के ऊपर आप इस तरह फैला दें। अब एक लेयर आपने ये दाल मसर की लगानी है, साबुत मसर। इस तरह पूरे अपने लेयर लगा के इस तरह सारा फैला देंगे। अब आप फिर एक लेयर चावलों की लगाएंगे। इस तरह से चावल सारे आप इसके ऊपर, दाल के ऊपर फैला दी। फर्स्ट लेयर हमने चावलों की पहले लगाई, फिर हमने दाल की लेयर लगाई और फिर हमने चावलों की लेयर लगाई। अब फिर इन चावलों पे थोड़ा सा ये फूड कलर जर्दे का डालें आप। हम ऐसे करते हैं, इसके अंदर निकाल लेते हैं। अब आप ये एक लेयर पूरे कीमे की इस तरह मसाले के साथ जो हमने ये कीमा बनाया है, पूरी एक लेयर आप ये इसकी लगा दें।
कीमे को पूरा आप इस तरह फैला दें। इस अरसे में आप आंच बिल्कुल धीमी रखिएगा चावल ताकि नीचे से जले ना। अब ये जो बकाया चावल बचे थे हमारे पास, अब ये लास्ट में हमने इसको लेयर लगाना है। इस तरह लास्ट लेयर जो है वो आप चावलों की लगाएंगे। अच्छी तरह से मैं फिर समझा देती हूँ आपको। गुजराती बिरयानी के लिए आपने ये चावल बॉयल किए थे, पहले कीमा तैयार किया मैंने आपके सामने। साबुत मसूर की दाल जो थी उसको, मसूर की दाल को बॉयल किया था, वो मैंने करके रखी हुई थी। अब ये बिरयानी मैं आपके सामने तैयार की है। पहले मैंने ऑयल लगाया है इसके देगची में सबसे नीचे, ताकि चावल इसके साथ चिपके ना। और फिर मैंने एक लेयर चावलों की लगाई है, फिर ऊपर मैंने एक लेयर दाल की लगाई है, फिर ऊपर चावलों की लेयर लगाई है, फिर उसके ऊपर कीमा जो तैयार किया था उसकी लेयर लगाई है। अब लास्ट में ये चावल की लेयर लगा के आपने ये फूड कलर इस तरह से इसको लगा देना है। ठीक है। अब जो ये हमारे पास बकाया बचा हुआ हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्च कटी हुई थी, ये हमने इसके ऊपर फैला दिया। ये नींबू के पीस काट के रखे थे जो मैंने, बारीक काटने हैं, ये इस तरह से काटने हैं। ये हरी मिर्चें, आप अगर ज़्यादा हरी मिर्चें लाइक करते हैं तो ज़्यादा भी इसको लगा दें, डाल दें ऊपर। और नींबू अगर ज़्यादा लाइक करते हैं, नींबू के पीसेस ज़्यादा लगा दें। और अब इसको आप कवर करके और दम के लिए आप इसके नीचे तवा लगा देंगे तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। दम के लिए रख दें। पहले शुरू में 2 मिनट आप तेज़ आग रखें, उसके बाद आप धीमी आंच पे 5-10 मिनट के लिए दम लगाएं। बिरयानी तैयार होगी, गुजराती बिरयानी इंशाल्लाह। माशाल्लाह, ये लीजिए, ये हमारी गुजराती बिरयानी तैयार है अब माशाल्लाह बिल्कुल। अच्छा, चावलों को बिरयानी को दम लगाने के लिए आप ये टिप है, ये आप देखें, इसके नीचे तवा रख दें और इसके कवर करने के बाद इसके ऊपर कोई बाहरी चीज़ रख दें तो बहुत अच्छा सा चावलों को दम आता है। और लेकिन फिर थोड़ी देर 2 मिनट तक इसकी आंच जो है वो तेज़ रखिए और बाकी फिर 10 मिनट तक बस आप इसको धीमी आंच पर। ये देखिए, ये सारी जो लेयर्स मैंने लगाई थी कीमे की, दाल की, ये देखिए, ये इस तरह से मिक्स हो जाएगा सारा। और ये टेस्टी बिरयानी आपके लिए मैंने आज तैयार की है। ये देखिए, हमारी मज़ेदार गुजराती बिरयानी तैयार है और आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार है। और साथ में दही की चटनी बनाइए, हरी मिर्चें, हरा धनिया, पुदीने के साथ। और आप इसको मेहमानों के लिए बनाइए, अपने घर में बनाइए सबके लिए, और इंशाल्लाह सब बहुत पसंद करेंगे। और मैं इसी तरह मज़ेदार रेसिपी लेकर कूल किचन से हाज़िर होती रहूँगी। आप लोग बस मेरे साथ शेयर करें, मेरी रेसिपी को लाइक करें, ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह अगली रेसिपी के साथ मैं आपके साथ फिर हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।